हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इन द वर्क प्लेस? एक क्वेश्चन मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन हजारों लोगों से पूछा है एंड बिलीव मी गाइस, सभी को लगता है कि सेफ्टी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 101% गलत है। गाइस वेलकम टू माय चैनल ये जस्ट टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सेफ्टी असल में किसकी जिम्मेदारी है और सेफ्टी क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। Now, question is that in the organization, who is responsible for EHS? According to Factory Act Section 7A, safety is owners means occupier's responsibility. To maintain health and safety at site, it is only and only occupier's responsibility. तो हम सब लोग सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इंडिया में जितने भी तरीके के स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उन सभी स्टैंडर्ड्स पे कोई भी साइन कर सकता है। चाहे आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम 5001 की बात कर लीजिए, चाहे आप QMS की बात कर लीजिए, चाहे आप अदर पॉलिसीज की बात कर लीजिए। बट जब बात EHS पॉलिसीज की आती है तो EHS पॉलिसीज जो होती है वो ओनली एंड ओनली कंपनी के जो CEO होते हैं, कंपनी के जो MD होते हैं, उन्हीं से साइन ऑफ की हुई होती है। ऑक्यूपायर से ही साइन ऑफ की हुई होती है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑक्यूपायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट, जो हम कहते हैं कि सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी बनती है? चलो कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए, जैसे कि हमने फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 7A में देखा है, इट इज ऑक्यूपायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऑक्यूपायर के n नंबर्स ऑफ यूनिट जो है वो कि इंडिया में अवेलेबल होंगे। समझ लीजिए कि किसी के 30 यूनिट जो है, मतलब 30 प्लांट्स जो है वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। और एक प्लांट के अंदर अगर 3000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो क्या उनके लिए पॉसिबल्स है कि हर साइट पे, हर जगह पे जाए और सभी लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो मॉनिटर करे एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948? बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में अकेले इंडिविजुअल काम करते हो और अगर आप सर्टेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करते हो, तो क्या आप छुट्टी पे नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स जाओगे। तो कंपनीज के अंदर आपने अपने बिहाफ पे एक ऑथोराइज डेप्यूटी जो है वो अपॉइंट किया हुआ होता है। मतलब इन केस अगर कुछ कारणवश आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है या कहीं गांव जाना पड़ता है या छुट्टियों पे जाना पड़ता है, तो आपके अब्सेंस में आपकी सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सारी साइन ऑफ जो है वो ऑथोराइज डेप्यूटी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइज डेप्यूटी एग्जीक्यूट करेगा। वही सेम पॉलिसीज जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पे एक अथॉरिटी जो है एज अ ऑक्यूपायर को दी गई है कि वो एज अ फैक्ट्री मैनेजर जो है वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियली जो है वो किसी को सौंप सकता है, जिसी को हम फैक्ट्री मैनेजर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री मैनेजर असल में होता कौन है? तो जो साइट हेड होते हैं किसी भी कंपनीज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी साइट पे, जो साइट के हेड होते हैं, जो सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करते हैं, जो साइट के सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, उसी को हम फैक्ट्री मैनेजर मतलब साइट हेड कहते हैं एज पर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, जिसमें ऑक्यूपायर की कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फैक्ट्री मैनेजर को जो है वो दी जाती है, ताकि इन केस अगर कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस आती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो है पार्शियली तौर पर टाइम बीइंग के लिए वो ऑक्यूपायर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट कर पाए। मतलब ओवरऑल वो उस पर्टिकुलर साइट्स के जो है वो इंचार्ज होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्यूपायर। सो बैक टू द पॉइंट, अभी एक ऑक्यूपायर जिनके पूरी इंडिया में जो है वो 30 प्लांट है और ईच एंड एवरी प्लांट में 3000 पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इतने एम्प्लॉयज को देख पाना क्या उनके लिए जिम्मेदार है?
तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर ईच एंड एवरी साइड्स पे एक एक फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट कर लिया और उनको उस फैक्ट्रीज की बागडोर जो है उनके हाथों में दे दी। Now for health and safety, that factory manager is responsible but partially, not fully like a occupier. हम उस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें जिसमें 3000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और जिसका हेड फैक्ट्री मैनेजर है, तो क्या अकेले फैक्ट्री मैनेजर्स के लिए 3000 एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटर करना इजी बात है? बिल्कुल नहीं। तो बाय द पॉलिसी, बाय द प्रोसीजर, बाय द ऑब्जेक्टिव उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो यूनिट हेड को दे दी। यूनिट हेड के लिए भी वो पर्टिकुलर यूनिट्स के हेड है, उनके हाथ के नीचे भी जो है वो 1000 एम्प्लॉयज है, तो उनके लिए भी 1000 एम्प्लॉयज को देख पाना इजी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यूनिट हेड ने क्या किया? यूनिट हेड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिपार्टमेंट हेड्स को दे दी। तो डिपार्टमेंट हेड्स के अंडर भी जो है वो 500 एम्प्लॉयज है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी जो है वो एरिया मैनेजर को दे दी। एरिया मैनेजर के हाथ के नीचे भी 100 एम्प्लॉयज है, तो एरिया मैनेजर ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर्स को दे दी और सुपरवाइजर्स के पीछे जो है वो 50 लोग हैं। सुपरवाइजर को जो है वो 50 लोग देखना उसके लिए भी टफ है, तो सुपरवाइजर ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन इंचार्ज को दे दी, पर्टिकुलर जिसमें 10 लोग काम करते हैं, तो उस सेक्शन इंचार्ज ने वो जिम्मेदारी जो है वो सभी को दे दी। दैट्स व्हाई सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो असल में कोई भी किसी को मॉनिटर नहीं कर सकता है, कोई भी किसी की जिम्मेदारी हेल्थ एंड सेफ्टी की नहीं ले सकता है। इसके लिए सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज किसी की जिम्मेदारी, किसी को चोट लगेगी, किसी को चोट नहीं लगेगी, वो अनसेफ एक्ट कर रहा है, वो अनसेफ कंडीशन पैदा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों लेगा? दैट्स वाई सेफ्टी इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इंडिविजुअली अपना काम सही से करेंगे, अगर हम इंडिविजुअली अपना एक्ट सही से करेंगे, अगर हम इंडिविजुअली अपना एरिया जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे ताकि वहाँ पे हजार्डस कंडीशन, हजार्डस सिचुएशंस जो है वो पैदा ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बनेंगे। दैट्स वाई सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अगर लीगल टर्म्स की बात की जाए, अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात की जाए, तो सेफ्टी इज ऑक्यूपायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी इज फैक्ट्री मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होती है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।